दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सियासी दंगल जारी। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। विधानसभा में लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा और ये साबरमती जेल में कैद है, जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। वहीं संसद में भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, सरकार से चर्चा की मांग भी की। इससे पहले 27 नवंबर को अरविंद केजरीवाल नांगलोई में वारदात वाली जगह गए और फिर 28 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन महागठबंधन विधायकों ने वेल में आकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मसले पर हंगामा किया, तो बाहर आरजेडी के विधायकों ने रोजगार के मुद्दे पर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। रोजगार मतलब तेजस्वी के बैनर लेकर आरजेडी के विधायकों ने नारेबाजी की। इससे पहले सदन के भीतर स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा हुआ। महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा बिल आने लगा है। क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है, अब सब चीज में खराबी। इस बयान पर भारी हंगामा हो गया। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। रोजगार से लेकर स्मार्ट मीटर को मुद्दा बनाकर महागठबंधन चुनाव में उतरने वाला है। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। फिलहाल सीलबंद रहेगी सर्वे रिपोर्ट। सिविल जज की सुनवाई पर भी अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है और सिविल जज की सुनवाई पर हाई कोर्ट फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। मस्जिद कमेटी ने कहा कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को लेकर लोगों में आशंका फैली, जो हिंसा में तब्दील हो गई। संभल की शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने सिविल जज के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मस्जिद कमेटी ने कहा था कि सर्वे का आदेश देने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया। संभल में शांति के साथ हुई जुम्मे की नमाज, तैनात रहा भारी पुलिस बल, ड्रोन से भी हुई निगरानी। दोपहर तक संभल में प्रशासन के हाथ पांव फूले थे। हालांकि जब शांति से नमाज हो गई और लोग घर लौट गए तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस बीच कोर्ट कमिश्नर ने अदालत को बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा गया है। 8 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर गंभीर आरोप भी लगाए। मस्जिद की सीढ़ियां हैं, उस पर रेलिंग, स्टील की रेलिंग उन्होंने लगाई थी, तो उसके बारे में भी स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की गई और भी कई परिवर्तन किए गए। संभल में हालात सामान्य हैं, लेकिन नेताओं के पहुंचने से परेशानी बढ़ सकती है। आज मौलाना तौकीर रजा को बरेली में रोक लिया गया, तो कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचने की तैयारी में है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने से विवाद बढ़ गया है। कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए। वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज किसी छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। वजह है कॉलेज परिसर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से आए नोटिस और जुमे के दिन कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। इन दो तस्वीरों ने उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को गुस्से से भर दिया है। वाराणसी के भोजूबीर इलाके में मौजूद उदय प्रताप कॉलेज करीब 100 एकड़ में फैला है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कॉलेज परिसर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।